हाय हाय मस्तूरात, फोर व्हील या बाइक चला सकती हैं। फोर व्हील तो चला सकती हैं, बाइक ना चलाएं भाई। मस्तूरात मकशूफात बन जाती हैं जब बाइक चलाती हैं। एक्सीडेंट का कितना ख़तरा होता है उसमें। मर्दों के बाइक चलाने में आप हादसात का रेशो देखो आप। मैं एक दफ़ा गया हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, उसके इमरजेंसी वार्ड में। हर थोड़ी देर में कोई सर फटा हुआ आ रहा है, वो जो बाइक से गिरा होता है। आप भी जाके खुद तजुर्बा कर लो। हर थोड़ी देर में ना कोई जख्मी आ रहा होगा इमरजेंसी में। ये कौन है? सारे बाइक वाले। तो ये मर्दों में इतने वाकयात हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं। जो भी मैंने बहुत बाइक चलाई है, मैंने 125 होंडा और कावासाकी GTO 125 ये दो बाइकें रखी हैं पहले। तो मैंने कोई कराची का यानी चप्पा छोड़ा नहीं होगा। इतनी बाइक, एक तो 70 किलोमीटर तो मेरी रोज वैसे ही ड्राइव थी बाइक से। जामे तुर्शीद माड़ीपुर से जाता था और फिर नेवल कॉलोनी हॉक्सबी रोड वापस आता था। 70 किलोमीटर तो मेरी वैसे ही ड्राइव थी बाइक की। तो हमने सुन रखा था जो भी बाइक चलाता है वाकयात होते हैं उसके साथ। खुद मेरे साथ कई वाकयात हुए हैं जो अल्लाह ने बचा लिया फिर भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाइक मुझे एक्सपर्ट हो चुका था। मैं जब इतनी चलाई होगी तो कितना कॉन्फिडेंस होगा ना इंसान को। और चलाई भी हैवी, यानी कराची के लिहाज से तो हैवी बाइक में ही शुमार होता है इसका होंडा 125 और GTO 125। तो GTO 125 की तो टैंकी आपको पता है वो कुएं के बराबर होती है पूरी। तो इतनी चलाई है बाइक। जी रिश्ते भी बाइकों पे ही लेने जाता था मैं, तो सोचो कितनी चलाई होगी। ये तो मैंने 2013 या 12 में आके बाइक को बेच के फिर पहले वो कार खरीदी थी, वो FX वगैरह खरीदी, फिर तरक्की करते करते वगैरह वगैरह। खैर उसको बेचा, थोड़ा सा उसमें काम करा के महंगे दामों बेच के फिर शेरार्ड ले ली, फिर उसको काम करा के महंगा दामों बेच के, थोड़ा होते होते बड़ी लंबी तारीख है मेरी। तो इतनी मैंने बाइक चलाई है कि आपकी सोच होगी मैं बाइक में बहुत एक्सपर्ट था, क्या हूं भी बहुत एक्सपर्ट। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे वाकयात बाइक के हुए हैं। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता। ये अल्लाह ने बचाया हुआ है तो मैं मौजूद हूं। कैसे वाकयात? दो वाकयात तो अभी आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा आप होशियार हो जाएं कि ये मर्दों के चलाने की चीज नहीं है। आप खवातीन को कह रहे हो कि बाइकें चलाएं। आप गरीब आदमी बेचारा मजबूर है चलाने पर, चलाए वो, लेकिन बहुत एहतियात इसमें है। मैं जा रहा हूं एक दफा, मेरे ये जो अभी बहनों, ये मेरे आरिफ साहब ना, ये जो अक्सर हमारे साथ ऑफिस में आपको नजर आएंगे, ये भी मेरे साथ बैठे हुए। तो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, बड़े आराम से एहतियात के साथ चलाता, तेज था लेकिन एहतियात के साथ। बाज दफा ऐसे हादसात होते हैं, आपका कसूर नहीं होता उसमें। कहीं रोड बंद था आगे और उन नालायकों ने क्या किया था, एक डोर लगाई हुई थी जो दूर से नजर ही नहीं आ रही थी कि बंद है रोड। पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं है। हम जा रहे हैं यूं भगा के 125 ना, आगे वो रस्सी आ गई। अब आप बताओ बंदे का हशर क्या होगा उसमें। वो तो गया काम से। मैंने एकदम ब्रेक लगाई है और फिसलते हुए हम रस्सी के नीचे से गए हैं। और रगड़ से जो है ना मर जाता है आदमी ऐसे मौके पे, 125 पे हो, स्पीड में हो, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। इतनी सख्त रगड़ आई है यहाँ पे, घुटने छिल गए हम दोनों के। उसके बाद फिर घर में पड़े रहे, इलाज होता रहा, मदरसे की छुट्टी। फिर जिस दिन ठीक हुआ हूं ना, उस दिन बाइक लेकर गया हूं तो रोड जेरे तामीर था, गोल गोल पत्थर उसमें डाले हुए थे। जा रहे हैं अभी उसी पे फिसल गए दोबारा वही जहां से, और हंस भी रहे हैं, नीचे पड़े हुए हम लोग हंस रहे हैं। वो मेरे दोस्त है ना बचपन के, आरिफ साहब, हम दोनों हंस रहे हैं। हंस रोना आ रहा है लेकिन हंस इसलिए रहे हैं कि अभी तो ठीक हुए थे, प्लस पट्टी उतरी थी, एक दिन भी मोहलत नहीं मिली, दोबारा लेटे हुए। तो इतना मसाइल होते हैं बाइक में, इतने एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। कई दफा टकराते हुए बचे हैं, कई दफा कलाबाजियां खा के गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। आज के सामने लोगों को शादियों की तरकीबें देनी थी तो बैठे हुए। लेकिन जो भी बाइक चलाता है ना, उसके साथ वाकया नहीं बल्कि वाकयात होते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको अल्लाह बचा के रखता है। ठीक है ना। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने 40 साल बाइक चलाई है, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जा रहे हैं अपनी बेगम को बिठा के, तो क्या हुआ कि वो फुटपाथ से बाइक उनकी गलती से टकरा गई। वो बहुत आराम आराम से चलाते थे बाइक कि हादसा ना हो, फिर भी हादसा हो गया। कहीं कोई तेल वेल सड़क पे पड़ा हुआ था, स्लिप हुए। स्लिप होते ही उनका सर लगा है फुटपाथ की नोक पे, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई।
समझ रहे हो, 30-40 साल चलाई होगी उन्होंने बाइक। तो इसलिए हम तो मर्दों के बाइक चलाने के लिए, दुनिया में ऐसे बाइकें कोई नहीं चला रहा होता जैसे हमारे यहाँ चल रही होती हैं। दुनिया में अगर चलती भी है, सऊदी अरब में और बाकी मुल्कों में हैवी बाइकें होती हैं, उनके मखसूस लाइसेंस होते हैं, बहुत पावरफुल किस्म के हेलमेट। हमारे यहाँ हेलमेट जो मिल रहे हैं ना, इससे बेहतर है नारियल उल्टा करके पहन लिया करो, वो ज्यादा मजबूत है। ये हेलमेट इतने थके हुए हैं, यही सर में घुसते हैं जाके, किसी काम के हेलमेट नहीं है ये तो बेकार बेकार। और हेलमेट पहनते कहां हैं? और कमाल की बात है, पहनता सिर्फ ड्राइवर है, जो बाइक चला रहा है। जो पीछे बंदा है वो उसका सर, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। एक अंग्रेज आया वो पाकिस्तान में ना, जब उसने देखा कि जो ड्राइव कर रहा है वो हेलमेट पहन रहा है, पीछे बीवी बच्चे सब बगैर हेलमेट के, उसने कहा क्या मतलब, सिर्फ इस आदमी की जिंदगी। वो अंग्रेज एतराज कर रहा था कि सिर्फ इसका सर कीमती है, बाकियों के सर क्या नारियल हैं? वो मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं, उनका जुड़ना को जरूरी नहीं है क्या? यानी वो हैरान हो रहे थे, क्योंकि हमने जापान में, थाईलैंड में, हर जगह देखा कि जो भी बाइक पे बैठता है ना, सबके सर पे हेलमेट होता है। औरत बैठेगी उसके सर पे भी हेलमेट होगा, यानी आपकी वाइफ पीछे बैठेगी उसके सर पे भी हेलमेट होगा, मर्द के सर पे भी हेलमेट, सबके सर पे हेलमेट। कहते हैं भाई गिरेंगे तो चोट तो उसके भी लगेगी, इसके भी लगेगी, सबका सर बचाना जरूरी है। हम कहते हैं नहीं, सिर्फ घर के सरबराह का सर बचाना जरूरी है, मातहतों का सर वो किसी की काम का नहीं। उन्होंने इतनी टेंशन दी है सरबराह को, वो सबके सर फुटे, अच्छा है। तो हमारे यहां लाकानूनियत है, हेलमेट बेकार बेकार किस्म के हैं। हेलमेट से ज्यादा मजबूत तो आपका अपना सर होता है, और कुछ लोगों का स्टिंड करा के सर ही हेलमेट लग रहा होता है उनको तो मैं कहता हूं आपको तो हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे अल्लाह ने उनको डिजाइन, अच्छा बस किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई। अच्छा खैर, तो खवातीन को आप बाइकें चलाने का मशवरे दे रहे हो और उनको वो कह रहे हो कि भाई वो तो, और फिर बाइक में कॉन्फिडेंस का बड़ा दखल होता है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो तो मरते ही मरते हैं बाइक पे। तो खवातीन में थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है, उनमें वो बहादुरी थोड़ी है। कॉन्फिडेंस होता है, आदमी मुश्किल जगह से एकदम स्पीड से निकाल लेता है। बाज़ दफा गाड़ी सामने आ गई, यूं टर्न मारा, यूं निकाला उसने, ऐसे होता है। लेकिन खवातीन में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हाथ पांव एकदम बेचारी भूल जाते हैं उनके। जरा सा कोई अचानक ट्रक सामने आ गया तो उनको नहीं पता होगा कि मैंने क्या करना है। अब जैसे हमने तो वो रस्सी आ गई ना, हमने अपनी तरफ से तो अफलातूनी दिखाई, थोड़ा सा यूं स्लिप होते हुए चले गए, लेकिन हमें यह था कि रस्सी से टकरा जाते तो पता नहीं, फिर तो उड़ जाते बिल्कुल ही। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि वो रस्सी भी 2 स्टैंड पे टिकाई हुई थी उन्होंने, उससे टकराने में इतना नुकसान नहीं था जिस तरह हमें उससे बचने में नुकसान हुआ है। लेकिन अब चलाने वाले को थोड़ी, उसको तो फौरन फैसला करना होता है। तो खवातीन में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो घबरा जाती हैं। तो ऐसे मौके पे भाई वो ट्रक के नीचे आने का भी खतरा है, किसी और बाइक से टकरा गई है, वो स्लिप। फिर यहाँ कौन तमीज से राइडिंग कर रहा होता है, सारे ऊट पटांग को यहाँ से निकल रहा है, उधर। बाइकों वालों को हॉर्न दे के देखो, फास्ट ट्रैक पे चला रहा होता है, आप उसको हॉर्न दो कि तू साइड पे हो जा, उल्टा गुस्से से आपको देखना शुरू कर देता है। तो जब जिस मुल्क में ये हालात हो, उसमें आप बोलो खवातीन बाइकें चलाएं, इसका मतलब आप जनाजे उठाना चाह रहे हो। बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए।